जलाते हैं कि माता पिता तो आपको प्रत्येक जूनी में प्राप्त हो जाएंगे। पशु बनोगे वहां माता पिता, पक्षी बनोगे वहां माता पिता। लेकिन सतगुरु सेवा और बंदगी ये फेर मिलन की ना। पुण्यात्माओं, मनुष्य शरीर के अंदर ही ये वस्तु उपलब्ध हो सकती है। मनुष्य शरीर के अंदर ही परमात्मा प्राप्ति हो सकती है और मनुष्य शरीर प्राप्त प्राणी को ही सत्संग उपलब्ध हो सकता है। पुण्यात्माओं, सत्संग मिलना बहुत कठिन है। सत्संग उसे कहते हैं जिसमें सच्चा ज्ञान हो। बाकी सत्संग नहीं है। जिनके ज्ञान ऐसे बच्चों जैसे हैं तो क्या वो संत सत्संग करते हैं? जो अभी तक परमात्मा को निराकार बताया करते थे, क्या वो सत्संग करते हैं? वो झूठ बोला करते थे। अभी तक जो ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कहते थे इनके कोई माता पिता नहीं है, इनकी जन्म मृत्यु नहीं होती, तो क्या वो सत्संग किया करते? जो संत ये बताते हैं सतलोक में प्रकाश ही प्रकाश है, भगवान है ही नहीं, आत्मा उसमें जाकर के ऐसे लीन हो जाती है जैसे बूंद समुद्र में, तो क्या वो सत्संग किया करते? वो हमारा जीवन नष्ट करते थे और अपना भी जीवन बर्बाद किया करते थे, तो वो सत्संग नहीं थे। और भोले श्रद्धालु उनके द्वारा दिए गए वचनों को सत्संग जानकर निश्चिंत हुए बैठे थे। अब सत्संग आपको अब प्राप्त हुआ है या उन महापुरुषों ने सत्संग किया था जिनको परमात्मा मिले थे? परमात्मा की प्राप्ति के उपरांत जिन्होंने जो वचन बोले वो सत्संग था। उनमें कौन कौन से महापुरुष थे जिनको परमेश्वर प्राप्ति हुई? जो दास के नॉलेज में है उनमें से चंद महापुरुषों के नाम इस प्रकार हैं। आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुडानी, जिला झज्जर, हरियाणा वाले, आदरणीय गीसादास साहिब जी, गांव खेखड़ा, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश वाले। इन महापुरुषों ने जो परमात्मा प्राप्ति के बाद जो वचन बोले वो सत्संग था, और इनके अतिरिक्त जो वचन इन महापुरुषों की वाणी से मेल नहीं खाते वो सत्संग नहीं है। अब इन महापुरुषों ने क्या बताया है? अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहारे। ना सतगुरु जननी जने उनके माने बापे, पिंड ब्रह्मंड से रहित हैं नावा तीनों तापे। परमात्मा स्वयं भी आकर के क्या बताते हैं कि चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे ये जग चुगता डेल रे। पुण्यात्माओं, परमात्मा के गुणों में, परमात्मा की लीला में जो सदग्रंथों में वर्णित है, स्पष्ट किया हुआ है कि वो परमात्मा ऊपर सतलोक में रहता, सचखंड में। संत भाषा में उसको सचखंड कहते हैं और वेद भाषा में उसको रतधाम बोलते हैं। रतधाम मीन सतधाम, सतलोक कहो, सतधाम कहो। संत भाषा में परमात्मा की उपाधि सतपुरुष, अकाल मूर्त, शब्द स्वरूपी राम,
आदि से कहा जाता है। वेदों और गीता में उसको परम अक्षर ब्रह्म कहा है, सच्चिदानंद घन ब्रह्म कहा है, दिव्य परम पुरुष कहा है। वो परमात्मा हम सब के पिता है। हम अपनी गलती से काल के जाल में फंस गए हैं। वो दयालु हमारे लिए फिर भी भटक रहे। पुण्यात्माओं, अब समय आ गया है, बहुत सतर्क होना पड़ेगा आपको। असंख्य जन्म हो गए आपको इस काल के लोक में कष्ट पर कष्ट उठाते हैं। उसके विषय में बताते हैं, कोटि जन्म तो भरमत हो गए, कुछ ना हाथ लगा रे। और कुकर सुकर खरबा बोरे, कौआ हंस बुगारे। कोटि जन्म तू राजा की, न मिटी न मन की आशा। भिक्षुक ओ के दर दर घूम लिया, ये मिला ना निर्गुण रासा। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वर्ण धर्मराया। विष्णु नाथ के पुर को जाके तू फिर भी वापस आया। असंग जन्म तन मरत्या हो गए, जीवित क्यों ना मरे रे। और 12 मद मैल मठ बोरे, बहुर ना दे धरे रे। दोजक बष्ट सभी ते देखे, राजपाट के रसिया। 3 लोक से तरपत नाही, ये मन भोगी खसिया। 3 लोक से तरपत नाही, ये मन भोगी खसिया। सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पदमल पदे समाना। चल अनसा उस लोक पठाऊं, जो आदि अमर अस्थाना। 4 मुक्ति जहाँ चंपी करती, माया होरी दासी। दास गरीब अभय पद पर से, वो मिले राम अविनाशी। पुण्यात्माओं, आप बिल्कुल बालक हो। काल ने आपकी बुद्धि को इतना सीमित कर दिया, जैसे संतों को हम ऐसे नजर आते हैं जैसे एक भैंस का बच्चा मर जाता है तो व्यापारी लोग क्या करते हैं, उसके खाल उतरवा लेते हैं बालों समेत, और उसको साफ करके उसके अंदर भूस भर देते हैं, भूस, और ऊपर से चमार से उसको सिलवा लेते हैं। एक पूंछड़ सी लटकती रहती है, और उस भैंस के सामने उस बुत को, उस कार्टून को रख देते हैं, और उसको चाटती है, उसको प्यार करती है, उसको अपना बच्चा मान लेती है। और जब व्यापारी उसको लेकर उस कार्टून को चल पड़ता है, पीछे पीछे भैंस भी या करती फिरती है। अब उसकी बुद्धि इतनी काम नहीं कर रही कि इसमें भूस भर रखा, चाम लपेट रखा, ये तेरा बच्चा नहीं है। तो उन महापुरुषों ने जिनको परमात्मा मिले और सचखंड के दर्शन हुए, उन्होंने हम ऐसे नजर आते हैं कि इस हार्ड मांस इसके अंदर भर के ऊपर चाम लपेट दिया और ये बता दिया, ये तेरा बेटा या तेरी बेटी, इस तरह तुम्हारा परिवार बना दिया। पुण्यात्माओं, आप जी ने थोड़ा विवेक करना पड़ेगा। कितनी बार संतों ने हमें कोशिश की है समझाने की, लेकिन हम इन काल के दूतों से प्रेरित होकर के भगवान के मार्ग को त्याग कर कुमार्ग स्वीकार कर लेते रहे, जिस कारण से हमारी बुद्धि विकसित नहीं हो पाई। वो परमात्मा हमारे लिए कितना कष्ट उठा रहे हैं। वो हमें बताने की चेष्टा कर रहे हैं कि सतलोक में चलो, वहां तुम्हें सुंदर शरीर मिलेगा, उसके अंदर ये नाड़ी तंत्र नहीं होगा, 5 तत्व से बना हुआ नहीं होगा, उसमें ना कोई रोग कोड होगा, उसमें बीपी हाई लो नहीं होगा, उसमें कभी वृद्ध अवस्था प्राप्त नहीं होगी। वहां सचखंड के अंदर आप की ऐसी सृष्टि होगी, ऐसा ही परिवार होगा जैसा यहां पर है, और वहां कोई काम नहीं। अपने आत्माओं, आपकी संतान हुई,
आपने मकान बनाए, उन बच्चों के लिए सारी सुविधाएं की और करते ही रहते हो। अब ये नहीं पता पिता की मृत्यु हो जाए, पता नहीं माँ की मृत्यु हो जाती है, और पता नहीं बेटा मर जा बेटी मर जा। तो हम जिस व्यवस्था में सारा जीवन बर्बाद कर चुके, उसका हमें क्या लाभ हुआ? लेकिन हम सोचें क्या इसका विकल्प नहीं? हम देखते उसके साथ भी ऐसी घटना होगी, उसके साथ भी होगी, कोई बात नहीं, तो होती रहती है। अब परमात्मा ने इसका विकल्प बता दिया, इसका अल्टरनेट बता दिया कि जब तक तुम्हारे संस्कार हैं, परिवार में आप रहो, और वो भी भगवान की आत्मा है, आपके बेटा बेटी रूप में रोल करने आए हैं, माता पिता रोल के रूप में आए हैं, तो उनको एक विशेष प्यार देना, आपस में खींचातानी नहीं बढ़ावे। इस दृष्टिकोण से कि हम उस पिता के बच्चे हैं, अगर हम इनको किसी को एक दूसरे को दुखी करेंगे तो परमात्मा नाराज हो जाएगा, क्योंकि हम पहले गणे दुखी यहाँ पर। फिर हम एक दूसरे को सतावें, कोई वचन से जख्म करें, किसी को और कोई हानि पहुंचावें, तो हम तो कौवे हो गए, कौवे, मनुष्य नहीं रहे। जैसे कौवा जख्म के ऊपर चोंच मार के खून निकाल लेता है, हमने हंस बनना है, तो हम सतलोक चलेंगे। वो परमात्मा हमारे पीछे फिर रहा है। जो जन मेरी शरण है, ताका हूं मैं दास, गेल गेल आज्ञा फिरूं जब तक धरणी आकाश। परमात्मा कहते हैं कि जो मेरी शरण में एक बार किसी भी युग में आ गया, तो मैं उसके पीछे पीछे फिरता रहता हूं और उसको पार करने की चेष्टा करता हूं। क्या बताते हैं? अनंत कोट बाजी जहां हम रचे सकल ब्रह्मंडे, कह कबीर मैं के करूं यू काल करे जीव खंड। कबीर साहब बताते हैं कि मैं इतना समर्थ हूं, ये सभी ब्रह्मांड मैंने रचे, अनंत कोट बाजी जहां रचे सकल ब्रह्मांड, और कहे कबीर मैं क्या करूं ये काल करे जीव खंड। पुणात्माओं, आपने ये अमर कथा कभी सुनी नहीं थी। आप जी ने अपने ही धर्म मजहब के अंदर चल रही कथाओं को सुना, उन्हीं के आधार से आपका माइंड सेट हो गया। अब इस अमर कथा को सुनकर बहुत दिनों में जाकर आपका विश्वास होगा, और जब आपको ये कथा समझ में आ जाएगी, उस समय देखना आपके मन की स्थिति क्या होगी। आप ऐसी स्थिति में हो जाओगे जैसे परगर पावना रहे उठाए चित, जैसे दूसरे के घर में, दूसरे गांव में, रिश्तेदारी में कोई परौना चला जाता है, मेहमान रूप में जाता है, वो वहां रहता अवश्य है, लेकिन उसको पता है कि मैंने वापस जाना है, और उसको अपने घर की रह रहकर याद भी सताती रहती है। कहते हैं जैसे पर घर पावना रहे उठाए चित, तो यहां से आपका ऐसे मन हट जाएगा एक दिन, और फिर सतलोक में आपका अगला कदम सतलोक में होगा। अब परमात्मा ने हमें आकर बताया कि जब सबसे पहले मैं यहाँ आपके दुखों को देखकर इसमें प्रवेश किया काल के लोक में, तो इस काल ने मेरा रास्ता रोकने की चेष्टा की, क्योंकि परमात्मा बताते मैं जोगजीत के रूप में था। जोगजीत वहां एक पुत्र है परमात्मा का, जो सर्वप्रथम 16 उत्पन्न किए थे उनमें से एक है। जोगजीत जानकर मेरे साथ इसने बहुत अड़ंगा अड़ाने की चेष्टा की, लेकिन मेरी शक्ति के सामने ये हताश हो गया। फिर चरण पकड़ लिए, रोने लगा, हाहाकार मचा दी। जब मैंने इसको कारण बताया कि
मैं किस उद्देश्य से आया हूं। धर्मदास साहिब जी को परमात्मा बता रहे हैं कि धर्मदास, प्रथम सतयुग के अंदर जब मैं यहाँ आया तो इसने मेरे साथ बहुत कलह मचाई। जब मैंने अपनी शक्ति का प्रयोग किया तो इसकी नहीं पार बसाई। चरण पकड़ लिए, पैर पकड़ कर कहता, जोगजीत आप किस लिए आए हो। तो मैंने इसको बताया कि मैं नीचे जाऊंगा और सभी प्राणियों को बताऊंगा कि यू परमात्मा नहीं है, यू भगवान नहीं है जिसको तुम भगवान मान रहे हो। और एक ऐसा मंत्र दे के आऊंगा, सतनाम, सच्चा नाम, उसका जाप करने वाले प्राणी को तू रोक नहीं पाएगा। और सभी को बताऊंगा कि तुम यहाँ के रहने वाले नहीं हो। तूने इन सब को नशा करवा दिया, तीनों गुणों से एक एक इंजेक्शन लगवा दिया इनको। तो ये चिंतित हो गया। इसने कहा कि हे भगवान, मुझे श्राप लगा हुआ है 1 लाख जीव आहार करने का। यदि आप इन सब को ले जाओगे तो मेरा क्या होगा। परमात्मा ने कहा कि अब मैं इनको नहीं छोड़ूंगा, तेरा हो या ना हो। फिर इसने प्रार्थना की, प्रभु कोई बात नहीं, मेरी कुछ और समस्याएं हैं, उनका समाधान कर दीजिए और वचनबद्ध होकर के मुझे आशीर्वाद दीजिए। परमात्मा ने कहा, धर्मदास मैंने वचनबद्ध होकर के इससे कहा कि बोल क्या मांगता है। इसने कहा कि परमात्मा 3 युगों में जीव थोड़े ले जाना, चौथा युग जब कलयुग आवे तब तव शरण जीव बहु जावे। ऐसा वचन हर मोय दीजे, तब तुम गवन संसार ही कीजिए। तो मैंने इसको कह दिया ठीक है, तथास्तु, कि ऐसा ही होगा। फिर इसने एक प्रार्थना और की थी कि परमात्मा जबरदस्ती ना करना हे बड़े भाई, क्योंकि जोगजीत रूप में खड़े थे परमात्मा और ये भी उन्हीं का भाई है। परमात्मा से, कबीर से उत्पत्ति हुई इस काल की ज्योति निरंजन की। और इसने कहा कि हे प्रभु, ए बड़े भाई, जबरदस्ती ना करना। जो आपके ज्ञान को स्वीकार करे वो आपका, और हमारे ज्ञान को स्वीकार करे वो हमारा। आप ज्ञान दे करके अपना बनाना, बाई फोर्स ना करना। वो तो मालिक को पता। अब यहाँ प्रश्न उठता है पुण्यात्माओं बहुत सी, क्योंकि हमारे अंदर बहुत युगों से ये अज्ञान ठुका हुआ है, भरा हुआ है खचाखच। ये सच्चे ज्ञान को टिकने नहीं देता। ना जाने कितनी शंकाएं उत्पन्न होती हैं। एक शंका तो ये उत्पन्न होगी कि भाई भगवान ने जानी जान, कहते हैं परमात्मा जानी जान है, अंतर्यामी है, सर्वज्ञ है, फिर क्या उनको पता नहीं था ये ऐसे ऐसे वचन मांगेगा। इसको वचन ना देते सतयुग में ही हमें वापस ले जाते। तो ये तो पुण्यात्मा मन की बकवाद है, इस तरह के विचार जो जिसके अंदर आते हैं। हम सतलोक में रहा ही करते। यदि हम ऐसे टिकने वाले होते तो पहले ही ना वहीं रहा करते थे। आवश्यकता ही नहीं थी हमें यहाँ आने की, फिर भगवान को यहाँ दुख उठाने की हमारे लिए। परमात्मा को पता था कि सतयुग त्रेता द्वापर में ये प्राणी दुखी नहीं होता। पुण्यकर्मी प्राणियों को मनुष्य जीवन मिलता है सतयुग त्रेता द्वापर में, जिनके बहुत घने पुण्य होते हैं और वो सभी साधना भी करते हैं, मनमुखी साधना करते हैं, शास्त्र विधि त्याग कर भी साधना करते हैं। उनसे सिद्धियां प्राप्त अवश्य हो जाती हैं और उनके पूर्व प्रारब्ध कर्मों के आधार से, किस्मत में लिखे हुए पनों के आधार से उनको सुख होता है, शरीर स्वस्थ होता है। सतयुग में पिता से पहले पुत्र की मृत्यु नहीं होती, जो सबसे बड़ा जख्म होता है पिता के लिए। और पत्नी से पहले पति की मृत्यु नहीं होती, जो पत्नी के लिए बहुत बड़ा दुखदाई होता है। और बहुत लंबी आयु होती है, शरीर स्वस्थ रहता है, आहार बहुत ही अच्छा होता है,
तो इस प्रकार जब पिछले पुण्यों से उसको लाभ होता रहता है, साधना गलत करता रहता है, पाप इकट्ठे होते जाते हैं, पुण्य अक्षीण होते रहते हैं, फिर उसका जन्म त्रेता में होता है। त्रेता में भी ऐसी सती थी लगभग रहती है। फिर द्वापर में होता है, हरे भरे वृक्ष होते हैं, सब जगह जंगल होते